हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 6 करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विज्ञान की वर्कशीट होने जा रही है। यहाँ पर इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आज हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परमाणु संख्या से। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है। तो प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो एक एक जो हमारा परमाणु होता है उस परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होंगे उतना ही उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा, परमाणु संख्या को प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब परमाणु संख्या को हम कैसे दिखाते हैं, Z से। ठीक है, प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक या फिर कहें परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो हर एक जो भी परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो ये सारे के सारे जो है इनके परमाणु अलग अलग होते हैं, सबका सेम नहीं होता, परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या जो होती है वो बराबर होती है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। एक परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या है उतनी ही परमाणु संख्या होती है। ठीक है, और इतना ही बराबर होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जैसे मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है, तो मतलब कि प्रोटॉन भी कितना होगा, प्रोटॉन भी एक होता होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक एक होते हैं तो परमाणु संख्या मतलब Z कितना होगा, तो Z भी 1 होगा। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो देखो हाइड्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, तो परमाणु संख्या भी एक होगी। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ए है, सोडियम Na की परमाणु संख्या 11 है। अब अगर सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन भी 11 होगा उसका और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम क्या होता है, तो मैग्नीशियम बेसिकली आपका उसका परमाणु संख्या होता है 12। अगर इसका परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो भी 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 12 होंगे। तो आई होप आप समझ गए कि अगर किसी की परमाणु संख्या 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 1 1 ही होंगे। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, तो इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ज़रा बात करते हैं डी, कार्बन की। कार्बन क्या है, तो कार्बन में 6 है, तो 6 मतलब कि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप गाइस मैं आपको ये समझा पाया हूँगा। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी जाके वीडियो पॉज करके लाइक करो यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। अब देखो हम बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक देखो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो सेम होती है मगर द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होता है। एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है मगर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान भी 1 है। इसको कहेंगे प्रोटियम। ठीक है, देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको लिखने से अच्छा है कि इसको ये वाला पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, तो हाइड्रोजन 3 तरीके का होता है। एक तो होता है प्रोटियम जिसमें हाइड्रोजन भी 1 और मास भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1 और मास भी 1। एक होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, जहाँ पर आपका परमाणु संख्या तो अभी भी 1 है मगर मास देखो, मास 2 हो गया। फिर ट्रिटियम, ट्रिटियम में क्या होता है, जहाँ पर आपका बेसिकली परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या एक ही है मगर ना आपका मास क्या हो गया, द्रव्यमान वो 3 है। तो ध्यान रखना समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उनका द्रव्यमान, उनका जो भार होता है, उनका जो मास होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरीके से हमारा क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, C35 और C37। देखो परमाणु संख्या 17 17 सेम है। कार्बन के भी 2 होते हैं, 6 और 6 तो परमाणु संख्या बराबर है बट परमाणु द्रव्यमान 12 और 14 अलग अलग है। ठीक है, कुछ समस्थानिक के उपयोग बता रहे हैं यहाँ पर। तो यूरेनियम, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु न्यूक्लियेटर में ईंधन के रूप में किया जाता है।
उसके बाद कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये दो तरह के रोग के लिए कोबाल्ट और आयोडीन, और न्यूक्लियर ईंधन के लिए आपका यूरेनियम। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, मतलब कि अगर एक परमाणु है मेरे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई, मान लीजिए कि एक परमाणु, सॉरी अभी बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रखा है तो हम अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फिलहाल के लिए इस द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हमें प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ना पड़ता है। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या आएगा। इसके लिए ना मैं एक क्वेश्चन अभी बता ही देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर रहे। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन के हैं और 12 न्यूट्रॉन है, बताओ द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था, द्रव्यमान संख्या क्या होगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या, तो वहां पे हम 11 प्रोटॉन को जोड़ देंगे और 12 न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी? तो 11 और 12, द्रव्यमान को हम ए से नोट करते हैं तो ए हमारा कितना आ जाएगा? तो 3 और 2 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताना था मेरे को, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो अगला क्या है हमारे पास। मान लीजिए कि एक परमाणु एक्स है, तो सर मान लिया हमने परमाणु कोई एक एक्स है, उसकी परमाणु क्रमांक कितनी है, परमाणु संख्या कितनी, Z है। तो कभी भी ना कोई सा भी हमारा सा जो भी परमाणु होगा ना, तो हम उसकी परमाणु संख्या नीचे में यहाँ पर लिखेंगे, नीचे में यहाँ पर। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या A है, तो द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को हम ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रतीक में इस प्रकार लिखा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो परमाणु संख्या नीचे और परमाणु द्रव्यमान ऊपर। ठीक है, उदाहरण के लिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? सोडियम हम कहते हैं Na, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो हम नीचे में 11 लिखेंगे। द्रव्यमान कितना है? 23, ऊपर में 23 लिखेंगे। तो देखो आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब रिक्त स्थान पूरा करते हैं। ठीक है, तो डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, तो परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या परमाणु के, तो यहाँ पे हमारा आएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसके बराबर है? तो परमाणु संख्या जो होती है हमारे, परमाणु संख्या वो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। ठीक है, डैश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर। डैश कौन? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान आंसर आएगा इधर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोड़ कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आएगा, एक मिनट बच्चों मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसे, अब लिखता हूँ। ये होगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से वो शब्द लिख सकते हो। ठीक है, ओके। डैश एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु समान होती है लेकिन विभिन्न, ऐसे किसको कहते हैं? तो ये हमने बताया था समस्थानिक। ठीक है ना, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमने लिखा था यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये डी वाले के लिए आंसर डी। ठीक है ना, आंसर डी आप सब यहाँ से लिख लेना। ठीक है ना बच्चों, तो आंसर डी आप सब यहाँ से लिखना। ओके, तो ये हमारा आंसर डी हो गया, इसको आप लिख लेना यहाँ पर। प्रोटीन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो है आप यहाँ से पूरा का पूरा आंसर लिख लेना, आंसर डी। अगला बढ़ते,
परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, परमाणु संख्या को Z कह करके, और द्रव्यमान संख्या को A प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और फ वाला हमने कर लिया था कि एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान में हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो द्रव्यमान हमारा 23 आ गया। तो यही था बच्चों आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी सारी बातें। कुछ भी ऐसे डाउट है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल रखा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलती है अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।